अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने अकामोडेशन का बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकामोडेशन का प्रॉब्लम नंबर 20 जो है वो अटेम्प्ट करना है। राइट। अब इसमें देखें क्या इन्फॉर्म कर रहा है। अब अकामोडेशन के अब 20 एंड ऑनवर्ड मैंने आपको बताया कि हमारे पास 8 स्टेप्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। 3 स्टेप ए की तरफ से, 3 स्टेप बी की तरफ से। क्या क्या है? ए बिल ड्रॉ करेगा, डिस्काउंट करवाएगा, कुछ पैसे बी को भेज देगा। ये 3 स्टेप ए की तरफ से आएंगे। फिर बी बिल ड्रॉ करेगा, डिस्काउंट करवाएगा और पैसे जो हैं वो ए को ट्रांसफ़र करेगा। 3 स्टेप बी की तरफ से आएंगे। ठीक। और फिर आखिर में 2 स्टेप इंसॉल्वेंसी के वो कॉमन हो जाएंगे। वो बताएगा कि दोनों पार्टीज में से कोई एक इंसॉल्वेंट हो गई है तो उसके 2 स्टेप आएंगे। राइट। तो अब इस हवाले से क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। ये इसमें क्या इन्फॉर्म कर रहा है? ए ने बी पे 20,000 का बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी 2005 पे। ए ने अपने इस बिल को 12% पर एनम के हिसाब से बैंक से डिस्काउंट करवाया है। 3 मंथ्स का बिल था। अब डिस्काउंट करवा के जो पैसे मिले हैं, कह रहे हैं हाफ अमाउंट उसने जो है ना वो बी को ट्रांसफर कर दिया। राइट। फिर साथ ही कह रहा है कि ये जो बी है ना, इसने 1 फरवरी पे ए पे जो है वो बिल ड्रॉ किया है 5,000 का। राइट। ए ने बी ने भी अपने इस बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवाया, वही 12% पर एनम के हिसाब से, और हाफ अमाउंट जो सी है वो उसने ए को ट्रांसफर कर दिया। तो यहां तक देखें बेटे हो गए 6 स्टेप। ठीक है ना। तो पहले हम अपने इन 6 स्टेप्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 6 स्टेप ए, 3 ए की तरफ से, 3 बी की तरफ से। तो अब यहाँ पहले लिखेंगे बेटे जर्नल ऑफ ए और यहाँ आ जाएगा बेटे जर्नल ऑफ बी। अब स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ए ने जो सा बिल ड्रॉ किया था 1 जनवरी पे 20,000 का। तो ए अपनी बुक में बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा और बी अपनी बुक में बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर लेगा। अब ए के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, ये बी को क्रेडिट कर लेगा, और बी के पास डेबिट टाइटल नहीं है, वो ए को डेबिट कर लेगा 20,000 से। राइट। अब ये बिल जो सा वो हो गया ड्रॉ। अब ए ने क्या किया? अपने इस बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवाया है। तो हमेशा अकोमोडेशन में डिस्काउंटिंग वाला केस होगा, हम डिस्कस कर चुके। तो अब डिस्काउंटिंग वाली क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। राइट। अब अमाउंट कैसे आएगी? 20,000 का बिल था, इसका 12%, 12/100 ये डिस्काउंट हो गया। अब पीरियड कितना है बिल का? 3 मंथ्स, तो 3/12 भी आ गया साथ। तो ये आ गया बेटे 600 रुपीज़। तो 600 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया। तो अब बैंक को हम 19,400 से डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को हम 600 से डेबिट करेंगे और 20,000 से बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। टोटल 20,000 में से 600 डिस्काउंट हो गया, तो बाकी 19,400 बैंक में चले गए। अब ड्रॉई इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा? नो एंट्री, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ए ने डिस्काउंट जब करवाया तो डिस्काउंट करवा के ये जो पैसे इसे मिले हैं, वो कह रहा है इसमें से हाफ अमाउंट उसने बी को ट्रांसफर कर दिया। तो अब जब बिल डिस्काउंट करवाया था तो बैंक और डिस्काउंट दोनों डेबिट हुए थे। ठीक है। अब इन दोनों अमाउंट्स में से हाफ अमाउंट वो बी को ट्रांसफर कर रहा है, तो इसलिए बैंक और डिस्काउंट दोनों हाफ हाफ अमाउंट से क्रेडिट हो जाएंगे और बी डेबिट हो जाएगा ए की बुक में। तो अब ए अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा? बी डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। राइट। और यही अमाउंट जो सी हैं वो बी ने रिसीव की हैं, तो बी क्या करेगा? बैंक और डिस्काउंट दोनों को डेबिट कर लेगा और ए को क्रेडिट कर लेगा। ये तो हो गई हमारी एंट्रीज। अब वैल्यूज़ लेते हैं। तो वैल्यूज़ कैसे आएंगी? देखें, जब डिस्काउंट करवाया था तो बैंक कितने से डेबिट हुआ था? 19,400 से, और डिस्काउंट कितने से डेबिट हुआ था? 600 से। तो इसका हाफ उसने ट्रांसफ़र किया है। तो 19,400 को हाफ करें तो 9,700 ये बैंक के सामने आ जाएगा। 600 डिस्काउंट था, इसको हाफ करें तो इसका हाफ आता है 300, ये डिस्काउंट के सामने आ गया। राइट। और 20,000 टोटल बिल की अमाउंट थी, इसको हाफ करें तो 10,000 बी के सामने आ गया। अब यही अमाउंट्स इसने रिसीव कर ली। 9,700 बैंक डेबिट हो गया, डिस्काउंट 300 से डेबिट और ए जो है वो 10,000 से क्रेडिट। तो ये ए की तरफ से 3 स्टेप्स हो गए कंप्लीट। अब यही 3 स्टेप्स बी की तरफ से आने हैं। आप देखें, जो बी है उसने भी 5,000 का बिल ड्रॉ किया है। तो अब फरवरी 1 पे बी अपनी बुक में क्या करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट को 5,000 से डेबिट करेगा और ए अपनी बुक में बिल पेबल को 5,000 से क्रेडिट करेगा। अब एक के पास डेबिट टाइटल नहीं है, एक के पास क्रेडिट नहीं है, तो ए अपनी बुक में बी को डेबिट कर लेगा और बी अपनी बुक में ए को क्रेडिट कर लेगा और अमाउंट वही 5,000 आ जाएगी। ठीक। अब बी ने इस बिल को डिस्काउंट करवाया है, तो जब ये डिस्काउंट करवाएगा तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। राइट। अब अमाउंट कैसे आएगी? 5,000 का बिल है, इसका 12%, 12/100 ये डिस्काउंट हो गया। ड्यूरेशन कितना है? 3 मंथ, 3/12। तो डिस्काउंट आ गया बेटे 150।
ठीक है। तो अब 5000 में से 150 डिस्काउंट हो गया, ठीक। तो इसका मतलब है 4850 ये बैंक में डेबिट चला गया, 150 डिस्काउंट को डेबिट हो गया और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 5000 से। और ड्राई इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा? नो एंट्री, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब डिस्काउंट करवा के ये जो पैसे बी को मिले हैं, वो कह रहा है बी ने भी इस अमाउंट में से हाफ अमाउंट ए को ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है ना। तो जब ए को ये अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा तो क्या एंट्री होगी? जब देखें अमाउंट्स रिसीव की थी तो बैंक और डिस्काउंट दोनों डेबिट हुए थे, राइट। तो अब हाफ अमाउंट ट्रांसफ़र की है, तो अब बैंक और डिस्काउंट दोनों हाफ हाफ अमाउंट से क्रेडिट हो जाएंगे, राइट। तो और डेबिट में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बेटे आपके पास ए डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। अब यही अमाउंट्स चूंकि ए ने रिसीव किए हैं तो वो अपनी बुक में बैंक और डिस्काउंट दोनों को डेबिट कर लेगा और बी को क्रेडिट कर लेगा। ये तो आ गई एंट्री। अब अमाउंट कैसे आएंगी? देखें, जब डिस्काउंट करवाया था तो बैंक डेबिट हुआ था 4850 से, तो इसका हाफ ट्रांसफ़र किया है तो वो हो जाएगा 2425, ये बैंक को क्रेडिट चला गया। डिस्काउंट कितना था? 150, इसको हाफ करें तो इसका हाफ आ जाता है 75, वो डिस्काउंट के सामने आ गया, राइट। अब इन दो बिल की वैल्यू कितनी थी? 5000, तो इसको हाफ करें तो 2500 ए के सामने आ गया। अब यही अमाउंट्स जो सी हैं वो इसने रिसीव कर ली, तो ये बैंक को 2425 से डेबिट कर लेगा, डिस्काउंट को 75 से डेबिट कर लेगा और बी को जो सा 2500 से क्रेडिट कर लेगा, राइट। लें जी, ये अब हमारे 6 स्टेप्स जो से हैं वो हो गए कंप्लीट, 3 ए की तरफ से 3 बी की तरफ, राइट। अब आगे वो इन्फॉर्म कर रहा है कि जो ए है ना उसने अपनी एक्सेप्टेंस को मीट कर लिया, लेकिन बी ने अपनी एक्सेप्टेंस मीट नहीं की, बिल डिसऑनर हुआ। कह रहा है 300 पीस जो से वो इंटरेस्ट लगा और दोबारा से जो सा वो नया बिल जो सा वो बन गया, राइट। तो आप देखें, अब उसने पहले बात की है ए ने अपने बिल को मीट किया है, बाद में वो बी का जिक्र कर रहा है। तो हमने चूंकि क्वेश्चन को डेट वाइज रिकॉर्ड करना होता है, तो पहले ड्यू डेट आएगी बी वाले बिल की, तो बी वाला बिल 1 जनवरी पे ड्रॉ हुआ था, ठीक है ना। बी ने 1 जनवरी पे बिल को एक्सेप्ट किया था और ए ने 1 फरवरी पे एक्सेप्ट किया था। तो ए वाले बिल की ड्यू डेट बाद में आएगी, बी वाले बिल की ड्यू डेट पहले आएगी। तो अब उसने बेशक जिक्र पहले ए वाले बिल का किया है, लेकिन हमने एंट्री के मुताबिक पहले बी वाले बिल को रिकॉर्ड करना है क्योंकि डेट से के हिसाब से चलना है। तो अब 1 जनवरी पे जो बिल ड्रॉ हुआ था 3 मंथ्स के लिए, तो उसकी ड्यू डेट क्या बनेगी? 1 अप्रैल पे 3 मंथ्स कंप्लीट हुए, अप्रैल 4 ड्यू डेट बनेगी। तो जब ड्यू डेट पे ड्रॉई पैसे दे चाहे ना दे, वो क्या एंट्री पास करेगा? हमेशा बिल पेएबल को डेबिट करेगा। अब अगर पैसे दिए तो क्रेडिट करें कैश को, पैसे नहीं दिए तो क्रेडिट करें ए को। तो पैसे नहीं दिए इसलिए ए क्रेडिट हो गया। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 20000, राइट। अब इसके अगेंस्ट ड्रॉर क्या करेगा? डिसऑनर की सिचुएशन में ड्रॉर हमेशा अपनी बुक में ड्रॉई को डेबिट करता है, तो ड्रॉई कौन है? बी। और क्रेडिट किससे करेगा? बिल के होल्डर बैंक को। कितने से? 20000 से। ये बिल हो गया डिसऑनर। अब इस डिसऑनर्ड बिल के अगेंस्ट हमने विद इंटरेस्ट नया बिल बनाना है, तो वो इंटरेस्ट ड्रॉई का एक्सपेंस बनेगा। तो ड्रॉई अपनी बुक में बी अपनी बुक में इंटरेस्ट को एक्सपेंस के तौर पे डेबिट कर लेगा और यही इंटरेस्ट ड्रॉर के लिए इनकम बनेगी, तो इनकम के तौर पे वो अपनी बुक में इंटरेस्ट को ए जो है वो क्रेडिट कर लेगा। अब ए के पास डेबिट टाइटल नहीं है, वो बी को डेबिट करेगा, बी के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, वो ए को क्रेडिट करेगा। और अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटे? 300। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट टू ए 300 और यहाँ आ जाएगी बी टू इंटरेस्ट 300, राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है? दोबारा से नया बिल बनाना है। तो अब नया बिल कितने का बनेगा? 20000 बिल के और 300 पीस जो हैं वो इंटरेस्ट के हैं, तो टोटल मिल के कितने हो जाएंगे? 20000 एंड 300। तो नया बिल 20300 से जो है वो ड्रॉ होगा। अब यहाँ देखें, ये हम लोगों ने नया बिल जो है वो ड्रॉ किया, तो क्या होगा? ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा और ये अपनी बुक में बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा, राइट। अब ए के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, ये बी को क्रेडिट करेगा, बी के पास डेबिट टाइटल नहीं है, ये ए को डेबिट करेगा। और अमाउंट कितनी आ जाएगी? 20000 एंड 300, राइट। तो ये हमारा बी वाला बिल डिसऑनर होके उसके अगेंस्ट नया बिल बन गया, राइट। अब आ जाते हैं बेटे ए वाले बिल की तरफ। तो हमारे ए वाले बिल की जो ड्यू डेट है वो 1 फरवरी पे ड्रॉ हुआ था, 1 मई पे उसके 3 मंथ्स कंप्लीट हुए, 3 दिन उसको एक्स्ट्रा दें तो मई 4 जो सी है उसकी ड्यू डेट आती है, राइट। तो ड्राई ए है तो ये पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को, राइट, 5000 से। अब चूंकि पैसे अदा नहीं किए इसलिए ये कैश को क्रेडिट कर, सॉरी बिल की पेमेंट कर दी है इसने, इसलिए ये कैश को क्रेडिट करेगा, ठीक। तो ये एंट्री हो जाएगी 5000 से बिल पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट।
अब जो ड्रॉई है वो इसके अगेंस्ट, ड्रॉर जो है वो इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा, वो ऑनर की सिचुएशन में देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है। अगर बिल इसके पास है तो फिर ये एंट्री करेगा कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, और अगर बिल इसके पास नहीं है तो एंट्री की ज़रूरत नहीं है। तो मे 4 पे ये बिल इसके पास मौजूद नहीं है, इसलिए ये एंट्री नहीं करेगा। ठीक है बेटे, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला बिल, पहले ऑनर हो गया। अब वो बता रहा है फर्दर कि जो अब बी है ना वो हो गया इंसॉल्वेंट। ठीक, तो इंसॉल्वेंसी को हम हमेशा 2 स्टेप में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला स्टेप, हम बी वाले बिल को डिसऑनर करेंगे। ठीक, तो जब बिल डिसऑनर होगा तो जुलाई 1 पे वो बता रहा है, तो ड्रॉई पैसे दे चाहे ना दे, ये बिल पेएबल अकाउंट को करेगा डेबिट। अब चूंकि पैसे अदा नहीं किए हैं, बिल को डिसऑनर किया है, इसलिए ए को डेबिट कर लेगा, ये क्रेडिट कर लेगा, सॉरी। तो इसकी बुक में एंट्री हो जाएगी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, और ए जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। राइट, कितने से, 20,300 से। अब जो ड्रॉर है वो इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा डिसऑनर में, वो हमेशा ड्रॉई बी को डेबिट करेगा और बिल के होल्डर को क्रेडिट करेगा। तो बिल कहाँ है, ये जो 20,300 वाला बिल बना था, ये ड्रॉर एक्सेप्ट होने के बाद कहीं नहीं गया था, इसके अपने पास था, इसलिए ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा कितने से, 20,300 से। तो इधर एंट्री होगी बिल पेएबल टू ए 20,300, और ए की बुक में एंट्री होगी बी टू बिल रिसीवेबल 20,300। दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब जो सेकंड स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है बी, हम इसका लेजर बना लेंगे। तो बी का लेजर ये आपके सामने है। ठीक है, तो इसको हमने कहाँ से उठाना है, फिर वही अपनी एंट्री से। तो बी का रिकॉर्ड हमें कहाँ मिलेगा, ए की बुक्स में। तो अब आप देखें ए की बुक्स में यहाँ पर आ जाए, बी कहाँ कहाँ मौजूद है। तो ये देखें बेटे, पहली एंट्री में बी क्रेडिट हो गया, अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 20,000 बिल रिसीवेबल की वजह से। फिर अगली एंट्री में बी नहीं है, छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री में बी डेबिट हो गया बैंक और डिस्काउंट की वजह से। बैंक की वजह से 9,700 और डिस्काउंट की वजह से 300, ये दोनों अमाउंट्स बी के अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे आप। राइट, फिर उससे अगली एंट्री में आए तो बी डेबिट हो गया है बिल पेएबल की वजह से 5,000, तो डेबिट साइड पे लिख देंगे बिल पेएबल 5,000। नेक्स्ट ये देखें बी जो है क्रेडिट हो गया है बैंक और डिस्काउंट की वजह से, तो बी के लेजर में आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बैंक 2,425 और डिस्काउंट 75। फिर नेक्स्ट एंट्री में बी जो है अगेन डेबिट हो गया है, तो अब बी के डेबिट साइड पे आप लिखेंगे बेटे बैंक अकाउंट 20,000। फिर नेक्स्ट एंट्री में बी दोबारा डेबिट हो गया है इंटरेस्ट की वजह से, तो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे इंटरेस्ट 300 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें बी जो है अगली एंट्री में क्रेडिट हो गया है, तो बी के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे 20,300, रीज़न में लिखेंगे बिल रिसीवेबल। फिर नेक्स्ट एंट्री में बिल बी है ही नहीं है, छोड़ देंगे। उससे नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी में ये बी जो है वो डेबिट हो गया था, तो डेबिट साइड पे आप लिख देंगे बिल रिसीवेबल 20,300। तो ये आपकी सारी पोस्टिंग हो गई कंप्लीट। तो ये अब आपके बी के लेजर में ये देखें आपके सामने, ये डेबिट साइड पे सारी अमाउंट्स मौजूद हैं। ठीक है, और क्रेडिट साइड पे ये 4 अमाउंट्स मौजूद हैं, सर्कल वाली अमाउंट अभी नहीं आई है। अब हम अपने इस बी के लेजर को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो हमने ये कहा जी कि ये जो हमारा इंसॉल्वेंट पर्सन है, इसकी हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 12,800। बी से कहा जाएगा कि ये पैसे आप हमें अनायत करें, दें। वो इंसॉल्वेंट है, वो हमें ये 12,800 सारे पे नहीं कर पाएगा। अब उसने क्या मेंशन किया, वो कह रहा है 40 पैसा इन आ रुपी आप लोगों को उससे रिकवर हुआ है। तो 40 पैसा इन आ रुपी मीन्स 40% रिकवरी हुई है। तो अब आप क्या करेंगे, सॉरी 60% पैसे रिकवर हुए, 60 पैसा इन आ रुपी मिला है आपको, तो 60 पैसा इन आ रुपी मीन्स 60%। तो अब 12,800 का आप लें 60%, तो कैसे आएगा, 12,800 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा बेटे 7,680। ठीक, ये अमाउंट हमें उससे रिसीव हो गई है, इसके सामने आप लिख देंगे बेटे कैश। ठीक, 7,680। अब जो 12,800 में से 7,680 मिल गए, तो बाकी 5,120 हमें नहीं मिले हैं, इसके सामने आप यहाँ लिख देंगे बेटे बैड डेट्स। राइट, तो ये अब आपका लेजर हो गया कंप्लीट। अब ये जो 12,800 आपका डिफरेंस है, इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे सेकंड स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी में। तो अब बी की चूंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसने पैसे देने हैं। ठीक, तो इसका मतलब है ए ने पैसे लेने हैं, तो ये ए का जर्नल ये वाला है। तो ए जब पैसे वसूल करेगा तो वो अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा, सेकंड स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी में जितने पैसे इसको मिलेंगे उसके लिए अपनी बुक में कैश अकाउंट को डेबिट कर लेगा 7,680 से। जो पैसे नहीं मिले थे वो थे 5,120, उसके लिए ये बैड डेट्स को डेबिट करेगा।
और बी को क्रेडिट कर देगा टोटल 12,800 से। तो ओवरऑल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बी क्रेडिट। तो कैश डेबिट होगा 7,680 से, बैड डेट्स डेबिट होंगे 5,120 से, और बी क्रेडिट होगा 12,800 से, राइट। अब बी ने चूंकि अमाउंट की पेमेंट की है तो ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, ये ए को डेबिट करेगा, जितनी अमाउंट इसने पे की है उसके लिए ये अपनी बुक में कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा, और जो अमाउंट ये अदा नहीं कर सका वो इसकी डेफिशिएंसी रही, कमी रही, इसलिए ये डेफिशिएंसी अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 5,120 से। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी, ये भी कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हो गया कंप्लीट।